साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं बौद्धिस्ट विचार। आज हम ऐसी दास्तान लेकर आप लोगों के सामने आए हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये इतिहास जो है बहुत प्राचीन है और ये लगभग 1300 वर्ष पुराना है। ये भारत का वो इतिहास है जो सम्यक संस्कृत से जुड़ा था और सम्यक संस्कृति का मतलब होता है बौद्ध संस्कृति। ये जो बातें हैं तो मैं कोई अपने आप नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इतिहास में जो लिखा हुआ है। भारत में बहुत सारे यात्री आए और जिन यात्रियों ने भारत की दास्तान लिखी है उनमें से एक वैन है। उनकी पुस्तक है, वो मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो उन्होंने लिखा है वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो इतिहास है ये सिंध प्रांत का है और इसकी जो राजधानी है वो आलौर हुआ करती थी। आज ये आलौर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो पूरे भारत में ही था। ये यहाँ का राजा एक बौद्ध राजा है और ये कहानी लगभग 7वीं सदी की है। सिंध प्रांत का जो राजा था वो राय साहसी था और इसका नाम जो है इतिहास के पन्नों पर आज भी दर्ज है। एक दिन जब आलौर का महामंत्री राम अपने कार्यस्थल पर आता है और वहाँ वो बड़ी चतुराई के साथ एक ब्राह्मण जिसका नाम चच था, वह महामंत्री राम की बड़ी प्रशंसा करता है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा जो है चतुर और चालाक होता है और बहुत ही प्रशंसा करता है। और प्रशंसा करते हुए वो ये बताया कि मैं सेलच का पुत्र हूँ और मेरा नाम चच है और हम सदैव राजा साहसी और मंत्री राम की उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा मंगल कामना करते रहते हैं। राम के मृत्यु के बाद राजा राय साहसी ने चच को सचिव और महामंत्री का पद से विभूषित कर दिया। एक दिन राय साहसी अपनी रानी सुहंदी के साथ अंतःपुर में अर्थात अपने शयन कक्ष में थे। उसी समय चच ने एक संदेश भिजवाया कि राजा से हमें एक आकस्मिक कार्य के लिए मिलना चाहता हूँ, उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो राजा ने उसे वही बुला लिया जहाँ पर रानी सुहंदी थी और चच रानी को देख करके आकर्षित हो गया। फिर क्या दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। धीरे धीरे राजा के मारने की योजना भी बना ली और योजना के साथ ही राजा जो राय साहसी एक बौद्धिस्ट राजा था उसकी हत्या कर दी गई। और फिर जो चच है वो आलौर का राजा बन गया। बाद में रानी सुहंदी से उसने विवाह भी कर लिया। अब जो भी आदेश राज्य के हुआ करते थे वे सब चच के द्वारा जारी किए जाते थे। इस तरह सिंध प्रांत जहाँ बौद्ध राजा का शासन था वहाँ अब ब्राह्मण अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ कि चच ने उन वीर योद्धाओं जैसे
लोहारों और जाट सैनिकों पर बड़े प्रतिबंध लगाए, क्योंकि इन सैनिकों से, ये जो सैनिक जाट और लोहार थे, उस पर ये चच विश्वास नहीं करता था। उसने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी जाट और लोहार सैनिक तलवार लेकर के नहीं चलेंगे, और उनकी तलवार रखवा ली गई। और इसके बाद ये भी बताया कि ये लोग युद्ध में भाग नहीं लेंगे। घोड़े की सवारी करने में प्रतिबंध लगाया कि ये दोनों घोड़े की सवारी कर सकते हैं, लेकिन पीठ पर जो रखे जाने वाली एक काठी होती है, उस काठी का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी घोड़े की नंगी पीठ पर ही बैठेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई गद्दा या कपड़ा नहीं रखेंगे। इसके बाद घर से बाहर निकलने पर जो इनका उस सर पर ये जो रखी जाने वाली पगड़ी है, जो सर पर रखी जाने वाली पगड़ी है, वो काली या लाल रंग की होगी, जिससे इनकी पहचान हो सके। अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेंगे। निवास स्थान से बाहर जाने में साथ में एक कुत्ता लेकर चलेंगे, जिससे जाट लुहारों का पता चल सके। प्रारंभिक तौर से देखें तो यही से ब्राह्मणवाद में जो मनुस्मृति की विचारधारा है, उसी की अवधारणा की शुरुआत मानी जा सकती है। और बौद्ध विचारधारा का पतन भारत में होना प्रारंभ हो जाता है। 712 ईस्वी में बौद्ध मठों का किस तरह से ब्राह्मण देवल में अवस्थित बौद्ध मंदिर को नष्ट करवाने की योजना कैसे बनाता है, इस पे भी हम आगे बात कर रहे हैं। उसने क्या किया कि बौद्ध संस्कृति को कैसे नष्ट करवाता है वो, ये हम आपको परिचित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब देवल की सेना मोहम्मद बिन कासिम से हारने लगती है, तो देवल के सैनिक किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ताकि उनको सुरक्षा प्राप्त हो जाए। लेकिन ब्राह्मण लीला और उसका आचरण तो जग जाहिर है, वो कितना होशियार और कितना चालाक होता है। ये लोग क्या करते हैं कि सत्ता के साथ रहते हैं, वे किसी से प्रेम नहीं करते हैं, न कोई देश प्रेमी होते हैं। यही पिछले 1000 वर्षों का जो इतिहास है वो गवाही देता है। जब इस देश में मुगल आए और उनकी सत्ता रही, तब तक ये मुगलों के साथ सरकार रह करके सत्ता का सुख लेते रहे। और यही हाल उस समय देवल में हुआ था। देवल की सेना में एक ब्राह्मण एक चाल चलता है और वह किले से बाहर निकल करके अरब सैनिकों से मिलता है, फिर उस मठ के रहस्यों के बारे में उनसे चर्चा करता है। पहले तो मोहम्मद बिन कासिम से दया की भीख मांगी। जब तक ये झंडा अपने स्थान पर रहेगा, तब तक आपकी जीत असंभव है, इसलिए आप उस गुंबद को तोड़ दीजिएगा जिस पर ये झंडा गड़ा हुआ है। फिर झंडे और उसके दंड को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीत पक्की है। यहाँ लोगों को उसने गुलाम बताया है कि ये सारे लोग गुलाम हैं। उस ब्राह्मण के कारण उस बौद्ध मठ को जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तुड़वा दिया गया और हजारों बौद्धों की कत्लेआम उसने करवाया। ये जो लूटपाट का काम था वो आलौर में ये 3 दिन तक चलता रहा, जिसके कारण वहाँ के लोग
काफ़ी मारे गए और स्त्रियों के जो आभूषण थे वो सारे सब उतरवा लिए गए। 3 दिन तक लूटपाट की अलौर की, जिससे बहुत बड़ा धन उसके पास इकट्ठा हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उस धन को इकट्ठा करके कुछ भाग अरब देश भिजवा दिया और उसका 50% तो अपने सैनिकों में बांट दिया, बाकी अपने राज काज चलाने के लिए उसने रखा। इस तरह से जो है जो मोहम्मद बिन कासिम आलौर के बाद फिर अन्य राज्यों की ओर बढ़ा और इस तरह से वो धीरे धीरे सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। नमो बुद्धाय।